ये आनंद कैसे आएगा? केवल और केवल एक साधन है, राम जी। आनंद की शरण में रहिएगा तो आनंद की प्राप्ति होगी। राम जी क्या है? आनंद के सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सुख की गठरी है, राशि है। और दर्शन करिए, आपको लग रहा है आप कर रहे हैं, यही तो भ्रम है। घरवा में कई लोग कहते हैं उड़ा ला बबुआ मौज उड़ा ला, जहिया ना रहम तहिया पता चली। ब्रह्मा है का आप? जो ये बतिया कही रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, एक बार बाबूजी, एक बार ब्रह्मा जी वो कौन लेटर कहते हैं नौकरी से छुट्टी लेने वाला? शेखर भैया कौन सा लेटर कहते हैं? रेजिग्नेशन, सही बोल रहा हूं? हाँ, रेजिग्नेशन लेटर ब्रह्मा जी अपन बनाए। अब भगवान को कहा जाकर, बोले प्रभु हम रिजाइन हम दे रहे हैं, बहुत प्रेशर, हम नहीं झेल पाएंगे। भगवान बोले एक बार और सोच लीजिए। नहीं प्रभु, बहुत सोच समझ के लेटर लिखवाया हूं, अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाऊंगा। भगवान बोले ठीक है। भगवान लेटर ले लिए। अब ब्रह्मा जी लेटर दे के जैसे बाहर निकले तो देखे हजारों ब्रह्मा की लाइन लगी है। एक दो ब्रह्मा नहीं, हजारों ब्रह्मा लाइन लगा के खड़े हैं। अब तो ब्रह्मा जी के मतिये चकरा गया। बोले ये सब कहां से आ गए? नारद जी मिले, बोले बाबू इधर आओ, ये सब कहां से आ गए? नारद जी बोले इन लोगों को पता चला कि वैकेंसी निकली है ब्रह्मा के पोस्ट की। इंटरव्यू देने आए सब। ब्रह्मा जी तुरंत भीतर गए, जाकर बोले प्रभु लेटरवा वापस कर दीजिए हमको। तो इस भ्रम में न रहिए कि आप ही सब चला रहे हैं। आप तो निमित्त मात्र है, करने कराने वाला तो कोई और बैठा हुआ है, आपको माध्यम बना करके करा रहा है। राकेश भैया है, भ्रम से बाहर रहिए। राम जी आनंद के समुद्र हैं, सुख के राशि है, तिनके से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। गुरुदेव ने कहा सो सुख धाम राम असनामा। उन सुख के धाम का नाम महाराज आज से राम होगा। राम क्यों? क्योंकि यही आपके पुत्र अखिल लोक दायक विश्राम, यही पूरे संसार को विश्राम प्रदान करेंगे। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए विश्राम मिल जाए। विश्राम जानते हैं क्या है? संतुष्ट हो जाना, ये विश्राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब पूरा मानस लिख लिए तब गाए क्या? जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। बिना राम के विश्राम मिलने वाला। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं जहां समय मिले राम जी का नाम ले लीजिए। कोई दिखाई पड़े हेलो हाय छोड़िए, सीताराम बोलिए। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा है, लोग कहते काहे हाय हाय मचाए हो, हाँ? हाय हाय मचा दिया है, हम खुद हाय ये कहा है हो। हाय बाय न करिए, क्या करिए? राम कहने से, ये मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से
राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। इतना ही नहीं, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला। सावधान, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली उभर जाएगा, दाता झोली उभर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी। कब? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा बोल पड़ी,
बोलिए रामलला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या के गोद में भरतलाल जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे कुमार, ये कौन है? विश्व भरण पोषण कर जो, ये पूरे समग्र विश्व का भरण पोषण करेंगे। कौन करेंगे? भरत जी। यहां दर्शन करिए, भरत जी भोजन करा के पोषण नहीं करेंगे। शरीर का पोषण जितना आवश्यक है उससे अधिक आवश्यक है आत्मा का पोषण, आत्म तत्व का पोषण। और बिना भगवत प्रेम के आत्मा का पोषण होने वाला नहीं है। भगवत प्रेम यदि जीवन में प्राप्त हो जाए तो समझिए सब कुछ मिल गया है। और भरत जी के लिए बार बार श्री रामचरितमानस में कहा गया कि भरत जी जीव नहीं है, राम प्रेम की मूर्ति है। तुम तो भरत मोर मत एहु, धरे देह जनु राम सनेहु। अयोध्या कांड अंत में गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। भरत जी पात्र है, बर्तन जिसमें श्री सीताराम जी का अमृत प्रेम भरा हुआ है। ये गिलास है, ठीक है ना? इसमें जानते क्या है? कहिए कहिए। पानी है, पानी है, पानी। इस गिलास के नीचे यदि छोटी कटोरी आ जाएगी और इस गिलास से उसमें भरा जाएगा तो कटोरी में क्या भरेगा? दूध। दूध भरेगा ना? नहीं, क्या भरेगा? पानी। अच्छा, पानी भरेगा। यानी इसमें जो होगा वही आने वाले के ऊपर भरेगा। भरत जी में सीताराम जी का प्रेम भरा हुआ है। भरत भैया की शरण में जो जाता है उस जीव की आत्मा को भरत जी सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से लबालब भर देते हैं, इसलिए उनका नाम भरत है। जो निरंतर भरता रहे वो भरत। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब नंबर तो लक्ष्मण भैया का था, लेकिन यहां शत्रुघ्न भैया ओवरटेक करके बैठे हैं। मां कैकेयी के गोद में सबसे छोटे भैया थे। गुरुजी ने देखा और कहा, महाराज जाके सुमिरन तेरे पूनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। एक बात जीवन भर याद रखिएगा, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। बोलूं? एक वर्ष किसी साधु के बारे में सोचिएगा। एक वर्ष आप देखेंगे, एक वर्ष के बाद जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसकी साधुता आपके जीवन में दिखाई देने लगेगी। और ठीक विपरीत एक वर्ष किसी दुष्ट के बारे में सोचिएगा तो आप देखिएगा धीरे धीरे उसकी दुष्टता भी आप में दिखाई देने लगेगी। भगवान के भक्त भगवान का चिंतन करते करते भगवान जैसे बन जाते हैं। कहो तो क्या है ना, कृष्ण बने राधिका, राधिका बन गई श्याम। केवल जपने का प्रभाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, आपके छोटे पुत्र के नाम का जो स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। क्यों? शत्रुघ्न भैया का जीवन ही ऐसा है। श्री रामचरितमानस पढ़िएगा आप, शत्रुघ्न भैया रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। कौन पात्र है? मौन पात्र। बोलते नहीं है भैया, मौन रहते हैं। बोल देना तो सरल है, मौन हो जाना सरल नहीं है। और एक बात कहे, यदि हमारे साथ हमारे घर में कोई बड़ा उपस्थित है तो बड़े के आगे छोटे को मौन ही रहना चाहिए। ये संस्कार है।
अपने से बड़े के आगे बोलना नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं बाबूजी से, कहते हैं बाबूजी तारा बुझा तो नहीं खे। अब लड़का बताएगा बाबूजी को कैसे होगा, बाबूजी को बुझा नहीं रहा है। जो माँ बोलना सिखाती है, बच्चे बड़े होकर उसी माँ से कहते माँ तुझे बोलने का ढंग नहीं आता है, मौन रहिए। जिसको मौन होने का ढंग आ गया, उसके कई शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। शत्रु जन्म ही लेते हैं बोलने से। अच्छा आप बताओ, आप हमसे झगड़ा करने आइए, खूब जोर जोर से चिल्लाइए, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। आप कितने देर बोलिएगा? बोलिए बोलिए, कितनी देर चिल्लाइएगा? अरे बोलिए, पूछ रहा हूं। 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद यदि हम नहीं बोलेंगे तो आपने खोपड़ी दीवार पर मार के आप चल देंगे। और यदि आप बोले और हम भी बोलने लगे तो ये झगड़ा कितने दिन चलेगा? घंटों। इसलिए परिवार में, समाज में शत्रु समाप्त करना चाहते हैं तो मौन हो जाइए, बोलबे ना करिए। गुरुदेव भगवान कहते हैं आपके पुत्र, इनके नाम के स्मरण करने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम क्या होगा? शत्रुहन। जो शत्रुओं का हनन कर दे उनका नाम शत्रुहन। पूरी सभा बोली, बोलिए शत्रुहन लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया बैठे थे। गुरुजी ने कहा आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम है, आप दर्शन करिए। राम जी के लिए गुरु जी ने 2-3 लक्षण बताए। जगत को विश्राम देंगे, सबका पोषण करेंगे, यही ना। भरत जी में 1 लक्षण बताए कि ये सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताए, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन लक्ष्मण भैया के लिए गुरु जी कहते हैं जितने शुभ लक्षण हैं ये सबके धाम है, लक्षण धाम। और सबसे अच्छी बात राम प्रिय। राम प्रिय का अर्थ ये नहीं कि लक्ष्मण जी राम जी को प्रेम करे, कदापि नहीं। राम जी इनको प्रेम करते हैं और इसका प्रमाण दर्शन करिए। पीछे दिख रहा है आपको कौन कौन है? बोलिए। राम जी, राम जी के बाद सीता जी और लक्ष्मण जी और भरत जी और शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। ये पंचायतन दरबार है। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तम वंदे रघुनंदन। कहीं कहीं केवल सीता जी होती हैं, लक्ष्मण जी होते हैं और हनुमान जी होते हैं, ठीक ना। भरत शत्रुघ्न नहीं होते। आपको दर्शन कराता हूं। एक बार ऐसा भी समय आया कि सीता मैया भी राम जी के पास नहीं रही। कौन सा समय आया? जब राम जी ने मां से कहा तुम पावक महु करहु निवासा, आप अग्नि में जाकर प्रवेश कर लीजिए जब तक निशाचरों का अंत न कर दो। तो सीता मैया जाकर अग्नि में बैठ गई। अब राम जी यहां से लेकर लंका विजय के बाद अग्नि परीक्षा करके जब तक मां को वापस नहीं लाएंगे तब तक सीता जी प्रत्यक्ष रूप से राम जी के साथ नहीं है, अग्नि में बैठी हैं। राम जी सीता मैया के बिना तो चल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई स्थान नहीं मिलेगा जहां मेरे प्रभु लक्ष्मण भैया के बिना चल रहे हो। ये राम प्रियता है, राम प्रिय। राम जी इनको प्रेम करते हैं। गुरुदेव भगवान ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वंदना क्रम में कहा
रघुपति कीरति विमला पताका दंड समान भयउ जस जाका। रघुनाथ जी की कीर्ति यदि पताका है, पताका समझते हैं झंडा, राम जी की कीर्ति यदि पताका है तो उस पताके को पूरे ब्रह्मांड में लहराने के लिए हमारे लक्ष्मण भैया दंड के समान उनके साथ खड़े हैं। यानी बिना दंड के पताके का कोई अर्थ नहीं है, दंड के बिना पताके का कोई मोल नहीं है। वो लक्ष्मण जी दंड समान है। गुरुदेव ने कहा सभी शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम के प्रिय हैं, शेष अवतार है। महाराज आज से इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लक्ष्मण लाल सरकार की जय। गुरु जी ने कहा आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन हैं, भक्तों के सर्वस्व हैं। मुनि धन जन सर्वस्व शिव प्राणा, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण, सांवले भरत के साथ गोरे शत्रुघ्न रहेंगे। भाव स्वभाव गुरु जी ने बताया। इसी बीच बधाई गाने वाले आए। प्रयाग में आते हैं गाने वाले। प्रयाग का कोई है यहां पर? आओ प्रयागे के लोग आए हैं का खाली? भैया आप लोग बैठ जाइए, जगह है, कहां परेशान है, जगह है, बैठ जाइए। हाँ, खड़े में यदि आनंद हो रहा है तो खड़े खड़े सुनिए। प्रयाग में बधाई गाने वाले आते हैं। आप समझ रहे हम किसके लिए पूछ रहे हैं? अयोध्या भी पहुंच गए, बाहर से ही चलो चलो चलो। कहां? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे, हाँ बधैया बाजे, बधैया बाजे। कहां पर? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध के। तोरत तानन, तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। राम लखन अरु भरत
भरत शत्रुघ्न राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न झूलत चारों पालने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में न्योछावर श्री राम लला झुके न्योछावर श्री राम लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री भरत लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके न्योछावर श्री लखन लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला झुके लखन लला शत्रुघ्न लला आज नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत कौतुक देखत कौतुक देख हाँ कौतुक देखत कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत अब बीती रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत सिया अली यह कौतुक देखत बेटी रजनी जागने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने बोली रामलला सरकार की जय। अभी एक दल बधाई गा कर गया तबले दूसर का पहुंच गया। हमारे पूर्वांचल में बिहार में जब घरे लड़का जन्म ले ना तो सोहर गाया जाता है। प्रयाग में सोहर गाया जाता है। यहां पर पूर्वांचल के भी लोग पहुंच गए। हाँ लाओ मैं लाओ 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 ये तो मांगते रहनी हम। हाँ कलकत्ता से भी आए हैं बधाई गाने के लिए। जा 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 बस 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 बस। हाँ मिलते 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 भैया मिलते भैया। जय 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 बाबू 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 जय जय बस बस। ये सब बधाई वाले हैं। हाँ पूर्वांचल वाले पहुंच गए। जाकर बोले महाराज हम लोग सोहर सुनाएंगे। बोले सुनाइए। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। अरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ए राजा जी ए राजा जी ए राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत। हे राजा जी एक रे तरहल जरूरत मुहूर्त खूब सूरत हो। हे राजा जी एक रे तरहल
अरे तो हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है। तब तक दूसर के ने कहा ना चुप रहब, अरे ना ना ई तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना ना ई तो डीएम होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है हो। हे राजा जी हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओह से ऊपर पीएम होई है हो। तब तक दूसर के बाबा बोले, अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है, ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है, बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। हे राजा जी सबका से बेसी ब्रिलियंट होई है, भारत के प्रेसिडेंट होई है हो। इतने में गुरुजी आगे बोले, ना चुप रह बोलो, ये जीएम सीएम पीएम डीएम कहां कल त्रेता में होता है, गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। एक बूढ़ बाबा हारमोनियम पकड़ लिए, पंडित जी देखिए बगल में बैठे हैं, बोले महाराज हम सुना रहे हैं। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ये बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। हे राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। हे राजा जी रतना में हीरा पोखराज होई है, सिरवा के ताज होई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, आ राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ई मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी होई है, आ राजा जी ऐसन दानी होई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, बापे यस खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, बापे यस खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, बापे यस खानदानी होई है हो। हे राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होई है, बापे यस खानदानी होई है हो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए।
काल हो गइल बा, काल के हो गइल बा। पकड़ा पकड़ा तीसर का। चलिए तब तक जो सरकार एक और ही दल पहुंच गया, आकर बोला अरे राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और क्या चाहिए? हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। इहे वार मनवाय अपनी कनक आए रनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। और क्या चाहिए? पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा, पाँव के पैजनिया दे दा, कमर कर धनिया दे दा। इहे बापी चरवाय अपनी करके कंगनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। महाराज बोले जिसको जो चाहिए दिया गया। एक दासी खड़ी थी, तुमको क्या चाहिए? वो बोली हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही, हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे वास्तव बनवाय अपनी गोदी के ललनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजी ना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बधाई गाने वाले आए,
बधाई गाए बधाई पाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति माने, जिन रघुनाथ चरण रति माने, तीन की यह गति प्रगट भवानी, प्रगट भवानी, रघुपति विमुखा जतन कर कोरी, रघुपति विमुखा जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। भगवान शंकर मेरी मां भवानी से कहते, देवी इसी प्रकार जो राम जी जगत के माता पिता हैं, आज बालक बनकर अवध वासियों को सुख दे रहे हैं। है? क्या बन करके? बालक बन करके। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, अयोध्या वासियों को राम जी सुख दे रहे हैं। अब यहां एक बड़ा अद्भुत सूत्र है। भगवान के उत्सव में उसी जीव को आनंद प्राप्त हो सकता है जो भगवान को प्रेम करता हो। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? फिर से कह रहा हूं, भगवत उत्सव में, भगवत कीर्तन में, भगवत नाम गुणगान में उसी जीव को आनंद की अनुभूति होगी जिसको राम के चरणों में प्रेम होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शंकर कहते हैं, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। अब यहां प्रश्न है, जिसका प्रेम है अच्छी बात, जिसका नहीं है वो क्या करे? कई लोग कहते हैं कि क्या राम का नाम गाने से ही उद्धार होगा? केवल राम का ही नाम गाने से उद्धार होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान से विमुख होकर रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कोरी यानी करोड़ों यत्न कर लीजिए, कवन सकई भव बंधन छोरी। भव बंधन कौन मुक्त करेगा? भगवान, देखिए दुख की परिभाषा क्या है? भगवान से विमुख हो जाना ही दुख है। भगवान से विमुख हो जाना ही जीवन का दुख है। मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का न होना, यही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है। और जो भगवान का हो गया, उसके पास जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। किसी महापुरुष के श्रीमुख वचन है, मैं आपको सुनाऊं। उनसे मैंने सुना है, एक आदमी अपने घर से एक दिन दोपहर में निकला और निर्णय किया कि आज मैं अपनी परछाई को हराऊंगा। किसको हराऊंगा? जोर से कहिए। उसकी परछाई आगे थी उससे। राकेश भैया, आज हरा दूंगा। लगा भागने, इतना तेज भागता रहा, लेकिन जितनी तेजी से वो भागे, उतनी तेजी से उसकी परछाई भी उसके आगे आगे भागे। घंटों दौड़ा, थक गया, हार करके अपने गुरु जी के पास जाकर रोने लगा। कहा, गुरुदेव, मन में सोचा था आज अपनी परछाई को हराऊंगा, बहुत तेज भागा लेकिन हरा नहीं पाया। गुरु जी मुस्कुराए, कहे, बाबू, यदि तुम वास्तव में परछाई को हराना चाहते थे तो इसके लिए तो तुमको भागने की आवश्यकता ही नहीं थी।
तो बोला गुरुजी बिना भागे कैसे हराता? गुरुजी बोले तुमको भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुमको अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी। केवल तुम सूर्य से विमुख होके दौड़ रहे थे, इसलिए तुम्हारी छाया तुमसे आगे दिखाई दे रही थी। तुम यदि सूर्य की ओर मुख कर लेते तो बिना भागे तुम्हारी छाया तुमसे पीछे चली जाती। ये प्रसंग कह रहा है हमको जीवन में सामने दुख इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम भगवान से विमुख होके खड़े हैं। और कितनों भागी ये दुख से पीछा छुड़ाने के लिए, छूटने उठने वाला नहीं है। दुख से पीछा छुड़ाना है, कुछ न करिए, भगवान की ओर मुख कर लीजिए। क्यों? जहां आनंद का समुद्र दिखाई पड़ेगा वहां जीवन का सारा क्लेश पीछे चला जाएगा। भगवान रोज रोज कहिए, नित्य कहिए, प्रभु पकड़ लो बाहर घुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जीवन का दुख है, भगवान से विमुख हो जाओ। भगवान शंकर कहते हैं जीव चराचर बस करी राखे। कौन? चराचर को कौन बस में करके रखता है पता है? माया। कौन? प्रवचन देना तो सरल है, माया छोड़िए, माया छोड़िए। जो कही रहा है उसका छूट गया है का? हम यहां बैठ के प्रवचन दे कि माया छोड़िए, अब बिना दक्षिणा लिए खुदे कथा नहीं बांच रहे हैं। आप कहिए कैसे छूटेगी? लक्ष्मण जी ने माया का परिचय पूछा राम जी से। राम जी कहते हैं भाई, आंख से जहां तक देख रहे हो, अब मन से जहां तक जा सकते हो, वो सब माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। कहां बचिएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। भगवान शंकर कहते हैं जीव चराचर, पूरे चराचर को जो माया बस करी राखे, वो माया केवल और केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भागे। भगवान के सामने माया थर थर कांपती है। इसलिए माया से बचना चाहते हैं तो भागिए मत, मायापति के शरण में चले जाइए। ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सामान्य उदाहरण देते हैं भाई आपको। हमारे विधायक जी बैठे हैं यहां पर, राकेश भैया। जितने भाव, यूपी की भाषा बोल रहा हूं, जितने भावकाल में ये नहीं रहते होंगे, उससे अधिक भावकाल में जो इनको जानते होंगे सगे संबंधी, वो रहते होंगे। हाँ, एकदम प्रैक्टिकल कह रहा हूं। एक गाड़ी पर हम देखे थे, अपनी आंख से लिखा था शीशा पर पीछे, विधायक जी के साले हैं। मैंने देखा है, गाड़ी के पीछे लिखा था विधायक जी के साले हैं। विधायक जी से संबंध हो जाए तन जाते हैं, सांसद से जिसका संबंध हो जाए वो और तन जाता है। जिसका बाबा से संबंध हो जाए, गोरखपुर, वो हर बत्ती में बोल फोन मिलाई। आप सोचिए, और जिसका मोदी जी से हो, कितना तनते हैं ना। कल्पना करिएगा जिसका भगवान से संबंध हो जाएगा वो कैसा रहेगा है? यही भगवान शंकर कहते हैं, सो माया प्रभु सो भय भागे। जहां माया को पता चल गया कि भगवान से आपका डायरेक्ट रिलेशन है, बातचीत होता है, माया फटकेगी नहीं आपके पास। वो माया केवल भगवान से डरती है। शंकर जी कहते हैं एक ही उपाय है, कुछ ना करिए, सबसे पहले एक काम करिए। क्या? माना
क्रम बचाना छाड़ी चतुराई। मन से, वचन से, कर्म से चतुराई का त्याग करिए। माला बाद में जपिए। बुरा न मानिएगा, कई लोग माला जपते हैं, बीच तक। अब देखे बीच बीच में अखिया खोल के देखते कि वो देखा था कि नहीं के देखा है। ये चतुराई है। मन से, वचन से, कर्म से कोई भी चतुराई यदि रह गई, माला जपते जपते अंगूरी घिस जाएगी हो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। पहले चतुराई छोड़िए और उसके बाद भगवान शंकर कहते हैं चतुराई छोड़ने के बाद घर में बैठ के भजत कृपा करे हहि रघुराई। चतुराई जिस दिन समाप्त हो जाएगी उसी दिन घर में भगवत कृपा का दर्शन होने लगेगा। चतुराई समाप्त हो गई तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। घर में बैठ के हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। 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 जौने हुए सीतारामा, जौने हुए सीतारामा, ऊहे हुए राधे श्यामा, ऊहे हुए राधे श्यामा। जौने हुए सीतारामा, जौने हुए सीतारामा, ऊहे हुए राधे श्यामा, ऊहे हुए राधे श्यामा। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। अंतर न केहू करे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। मुहवे में फरे लाई, मुहवे में फरे लाई, नाही कबहू सरे लाई, नाही कबहू सरे लाई। मुहवे में फरे लाई। राम नाम का फल मुख से निकलता है। फरे लाई, नाही कबहू सरे लाई। नाही कबहू सरे लाई। और का अगियो में नाही जरे गाव भैया घरे घरे। अगियो में नाही जरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। अवसर ना ऐसन आई। अवसर ना ऐसन आई। नर्तन मिलल बा भाई, नर्तन मिलल बा भाई। अवसर ना ऐसन आई। अवसर ना ऐसन आई। बैठी गाव चाहे खड़े गाव भैया घरे घरे। बैठी गाव खड़े गाव भैया घरे घरे। हरे राम हरे हरे गाव भैया घरे घरे। कहीं के गईले दास गई तिरी, कही के गईले दास गई तेरी।
राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, कहीं के गईले दास गई तेरी, कहीं के गईले दास गई तेरी, राजन सुन साचे जिकरी, राजन सुन साचे जिकरी, नमवे से काल डरे, कहो भैया घरे घरे, नमवे से काल डरे, गावा भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गावा भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गावा भैया घरे घरे, हरे राम हरे हरे, गावा भैया घरे घरे। केवल और केवल भगवत नाम। भगवान शंकर कहते मन सा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़कर भजत कृपा करी हहीं रघुराई। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को सुंदर सजाकर अमृत पान कराकर पालने में सुलाया और उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान रंगनाथ, अभी रंगनाथ भगवान कहां है पता है आप लोग को? रामेश्वरम में थोड़ी है, साउथ इंडिया में एक जगह है तिरुचि, क्या नाम है? तिरुचुरापल्ली कहते हैं उसको। वहां पर श्री रंगम मंदिर है, वहां रंगनाथ भगवान है। क्या नाम है? रंगनाथ भगवान। वही राम जी के यहां कुल देवता थे पहले। भगवान रंगनाथ की पूजा करने के लिए कौशल्या मैया कुछ पकवान बनाई, मंदिर में गई, राम जी पालने में सोए थे, मां ने भोग लगाया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मैया ने पट खोला, क्या देखा? साक्षात श्री राम जी बैठ के मंदिर में भोग पा रहे हैं। यहां दर्शन करिए कैसे भगवान बिना पांव के चल रहे, बिनु पद चले, यही उदाहरण है। मैया दौड़ कर गई तो जाकर देखी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। इहां उहां दुई बालक देखा। अच्छा आप बताओ, आप यहां कथा सुन रहे हैं, बीच कथा में से आप पंडाल से बाहर निकले और इधर चौराहे पर पहुंचे, तब तक चौराहे पर हम फिर भेटा गए आपसे। सही एक बात बतावें आपको, हम जैसे दिखाई पड़ेंगे चौराहे पर, आप प्रसन्न नहीं होंगे, न जय सिया राम कहेंगे, का कहेंगे? भूत। एक ही व्यक्ति जब दो दो बार दिखाई देने लगे, दो दो स्थान पर एक ही समय, मति चकरा जाती है। माता की मति चकरा गई, मैया विस्मय भाव में आई। भगवान मां को देखे विस्मय भाव में,